Good morning, dear friends. Today I am going to teach training and doping in sports. Training. Training means learning in progress. Learning means कि कोई भी हमें चीज सीखने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन स्पोर्ट्स में क्या है, एक गेम जिसमें फुटबॉल, फॉर एग्जांपल फुटबॉल में हमें डिफरेंट स्किल को लर्न करने को ट्रेनिंग, जैसे कि स्किल में क्या आएगा, ड्रिबलिंग, शॉर्ट पास, लॉन्ग पास, चेस्ट पास, कि कैसे चेस्ट पर उसे कंट्रोल करना है, जो हमें बाय कोचिंग के द्वारा दी जाती है, उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कंसेप्ट के स्पोर्ट्स जो हमारा कंपटीशन देखा जाता है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, कंसेप्ट में क्या होता है कि हमारा कंपटीशन पीरियड देखे जाते हैं कि साल में कितने कंपटीशन पीरियड है। फॉर एग्जांपल हमारे साल में एक कंपटीशन पीरियड है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है एनहांस किया जाता है। मींस के उसको प्रेपरी पीरियड बोलते हैं, जिसको हम प्रेपरी पीरियड बोलते हैं। प्रेपरी पीरियड में कन्वर्ट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, उनमें ट्रेनिंग यूज की जाती है डिफरेंट, जैसे कि माइक्रो, मीजो, मैक्रो। मैक्रो में क्या होता है कि हमारे जो ट्रेनिंग प्रोसेस होता है ये वीक में होता है, 6 to 7 वीक। मीजो में डे का होता है 7 to 10 डेज। मैक्रो में क्या होता है, ये लार्ज होता है, इसमें होता है 3 to 12 मंथ का प्रोग्राम प्लानिंग की जाती है ट्रेनिंग की, जिसमें क्या होता है कि हमारे कंपटीशन को देखा जाता है। प्रेपरी पीरियड को डिवाइड कर लिया जाता है, जैसे प्रेपरी पीरियड 1 में क्या है, हमारी फिजिकली डेवलपमेंट की जाती है, और सेकंड प्रेपरी पीरियड में क्या किया जाता है कि हमारी फिजिकली एंड स्किल डेवलप किए जाते हैं, और लास्ट पीरियड प्रेपरी पीरियड में क्या होता है हमारी स्किल डेवलप की जाती है, टेक्निक डेवलप की जाती है, स्पीड डेवलप की जाती है, और उसके बाद आ जाता है कंपटीशन पीरियड चलता है। कंपटीशन पीरियड में क्या होता है, हम कंपटीशन लड़ते हैं और कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आ जाता है ट्रांजैक्शनल पीरियड होता है कि इसमें क्या होता है, 30 to 45 डे का होता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को क्या है, उसकी गेम के रिलेटेड कोई ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती, उसको रिकवरी पीरियड दिया जाता है। रिकवरी मीन के जैसे कि फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल है किसी की गेम, उसको बास्केटबॉल रिलेटेड गेम खिलाई जाती है, जैसे कि हैंडबॉल हो गया, हैंडबॉल खिलाई जाती है ताकि उसकी फिजिकल फिटनेस बनी रहे, बट जो मसल्स की जो रिकवरी है, ट्रेनिंग लोड है जो वो ना दिया जाए, और उसकी बॉडी की रिकवरी हो सके आफ्टर कंपटीशन। ये लास्ट पर आता है हमारे, जैसे कि साल में 2 कंपटीशन पीरियड हो गए, उसके क्या होगा, हमारा ट्रेनिंग कंसेप्ट है जो वो चेंज हो जाएगा, उसमें प्रेपरी पीरियड भी चेंज हो जाएंगे, बट ट्रांजैक्शनल पीरियड है जो वो ओनली 1 होता है, वो भी लास्ट आफ्टर कंपटीशन पीरियड। प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल मींस कि हमें किस तरह से जो ट्रेनिंग है, क्या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देनी है, जिसको उसके लिए देखना क्या कौन से सिद्धांत है जो हम यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ कंटिन्यूटी मीन के ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो एक कंटिन्यू फेस में चलना चाहिए। मीन्स के प्रैक्टिस मॉर्निंग इवनिंग, जैसे हमारे होता है कि 6 डे प्रैक्टिस होती है और लास्ट संडे को हम रेस्ट करते हैं प्रॉपरली। 6 डे कंटिन्यू मॉर्निंग इवनिंग क्या है, 12 टाइम जो प्रैक्टिस करना। ये नहीं कि मंडे प्रैक्टिस की, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे प्रैक्टिस की नहीं और फ्राइडे पे जाकर प्रैक्टिस, दैट इज रॉन्ग। कि मींस कंटिन्यू प्रोसेस, कंटिन्यू लोड देंगे। प्रोग्रेशन मींस कि जो ट्रेनिंग चल रही है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उससे परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या परफॉर्मेंस पर कोई इफेक्ट पड़ा है या नहीं। इसमें क्या होता है, जब हम ट्रेनिंग करते हैं, ऑफ सीजन होता है हमारे, ऑफ सीजन और ऑफ सीजन में क्या होता है, हमेशा ही हमारी परफॉर्मेंस है जो डाउन जाती है। उसमें क्या होता है कि बॉडी पर जो लोड है वो बहुत ज्यादा दिया जाता है, जिससे क्या एक स्पोर्ट्स पर्सन की जो ट्रेनिंग प्रोग्रेस वो
डाउन दिखाता है एक टाइम पर। जब स्पीड वर्क स्टार्ट होता है उसमें क्या होता है, स्पीड वर्क स्टार्ट हुआ, स्पीड वर्क में क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, तो उसका बैकग्राउंड बताता है कि उसका ट्रेनिंग प्रोग्रेस कितना ज्यादा हो रहा है। जर्नल स्पेसिफिक, जर्नल एंड स्पेसिफिक, जर्नल मीन कि हमारी फिजिकली फिटनेस आ जाती है जर्नल में, और स्पेसिफिक में क्या है कि स्केल रिलेटेड कौन सी स्पोर्ट्स है उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्केल जो हमने करनी है उसके रिलेटेड जो ट्रेनिंग। ओवरलोड, ओवरलोड मींस के जो हम वर्क कर रहे हैं हमारी बॉडी की जितनी ज्यादा कैपेसिटी है उससे ज्यादा वर्क करना मींस ओवरलोड। बट ओवरलोड टू टाइप्स, नेगेटिव इफेक्ट एंड पॉजिटिव इफेक्ट। कंपटीशन से पहले मींस कंपटीशन से पहले जितना जब हमारा प्रेपरेटरी पीरियड 1 और 2 चल रहा है ओवरलोड कंपलसरी है, क्योंकि हमारी बॉडी पर जितना ज्यादा ओवरलोड पड़ेगा उतनी ही मसल की ज्यादा स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। बट कंपटीशन के बाद प्रेपरेटरी पीरियड 3 में क्या है, स्पीड प्लस टेक्निक डेवलप की जाएगी, वहां पर क्या हो ओवरलोड है जो कम कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक वार्मिंग अप एंड लंबरिंग डाउन। वार्मिंग अप, वार्मिंग अप मींस कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो इंक्रीज करना, वो कैसे कि फिजिकली तौर पे भी कर सकते हैं या कोई सब्सटेंस चूज कर मीन कोई जैसे कि ड्रिंकिंग कर या सनबाथ लेकर। ये टू टाइप्स का होता है एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव टू टाइप्स का होता है जर्नल एंड स्पेसिफिक। एक्टिव में क्या होता है कि हमारे बॉडी को किसी एनर्जी को वेस्ट कर शरीर को बर्न अप किया जाता है, टू टाइप्स का जर्नल एंड स्पेसिफिक। जर्नल में क्या होता है कि हमारी फिजिकल रिलेटेड आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बास्केटबॉल का प्लेयर है उसे वार्म अप करना है, पहले जर्नल में क्या होगा जॉगिंग करेगा, वो स्ट्रेचिंग करेगा, एक्सरसाइज करेगा, जिससे क्या उसकी बॉडी का टेम्परेचर मसल्स हैं वो इंक्रीज, टेम्परेचर उनका इंक्रीज होगा। स्पेसिफिक में क्या होगा कि गेम रिलेटेड जो स्किल्स हैं, फॉर बास्केटबॉल में क्या है कि वो शूट करेगा, लेअप शॉट लगाएगा, डंक लगाएगा, जिससे क्या उसका स्पेसिफिक वार्म अप जो गेम रिलेटेड होता है वो स्पेसिफिक वार्म अप होते हैं। पैसिव वार्म अप, पैसिव वार्म अप क्या होता है कि साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकली तौर पर बॉडी की जो टेम्परेचर को इंक्रीज करना, वो डिफरेंट डिफरेंट वे से कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रीम बाथ। स्ट्रीम बाथ में क्या है कि स्ट्रीम लेना, पूरी हॉट स्ट्रीम लेना, जिससे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए और मसल्स जो वार्म अप हो जाए, हमारी बॉडी प्रॉपरली तौर पर कंपटीशन के लिए रेडी हो जाए। वार्म वाटर, वार्म वाटर मीन हॉट वाटर से या तो हीट देना हॉट वाटर की या उससे बात करना। बात करने से उनके क्या है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो। हॉट ड्रिंक, हॉट ड्रिंक में क्या आता है हमारे जैसे कैफीन, कॉफी को भी याद करते हैं कैफीन या रेड बुल, जिससे क्या हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। मसाज, मसाज की जो अलग अलग टाइप्स है उसमें क्या होता है फ्रिक्शन और एल्फलराज से हम बॉडी को हमारी को वार्मिंग अप कर सकते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो सकता है। बट पैसिव वार्मिंग अप की एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के बाद प्रॉपरली वार्मिंग अप नहीं होती, इससे क्या होता है कि इंजरी के ज्यादा चांसेस होते हैं बाय एक्टिव वार्म अप के। एक्टिव वार्म अप में क्या होता है कि हम अपनी फिजिक अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी जो है वो सब कुछ करते हैं, जैसे कि जर्नल में और स्पेसिफिक में हम सब कुछ वो एक्टिविटी करते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होती है, जैसे कि डंक लगाना, जंप, जैसे हाई जंप पर एक उसने हाई जंप लगाकर देखना एक स्पेसिफिक वार्म अप। बट पैसिव वार्म अप में ऐसा कुछ नहीं होता, वो स्पेशल जैसे बैठे हैं वैसे ही उठकर वो कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं। इसमें क्या होता है इंजरी, हमारे मसल क्रैम्प मीन उसमें पुल एंड का ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा इंजरीज आती हैं। वार्मिंग अप, इंपॉर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप, इंक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ मसल मीन के हमारे जो मसल्स है, एक नॉर्मल पर्सन है और अगर उसने वार्म अप किया उसके मसल्स में क्या होगा फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी,
जिससे क्या उसके मसल में जब हीट प्रोड्यूस हुई, फ्लेक्सिबिलिटी हुई, तो उसकी स्पीड ज्यादा इंक्रीज होगी। जब हमारी बॉडी बिल्कुल कूल है, डाउन है, उसका टेम्परेचर डाउन है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में मसल्स में स्पीड इंक्रीज हो जाती है। जब हम वार्मिंग अप करते हैं, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। अगर हम मसल्स बिल्कुल रिलैक्स है, हम बिल्कुल कूल है, हमारा टेम्परेचर नॉर्मल है, जिससे क्या होता है कि हमारे जब हम नॉर्मल टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, एंडोरेंस इंक्रीज होती है, जिससे कि हमारी वर्क कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जब हम कोई भी एनी एक्टिविटी करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। जब मसल में हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे हमने देखा कि समर में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है विंटर के मुकाबले। विंटर में क्या है, हमारे मसल्स में स्टिफनेस हो रहती है कि प्रॉपरली वो वार्म अप नहीं हो पाता और प्रॉपरली उसमें हीट नहीं प्रोड्यूस होते, जिसके हमारी फ्लेक्सिबिलिटी डाउन हो जाती है। इसके ऐसे ही वार्मिंग अप करने से हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है इंक्रीज हो जाती है। पैसिव फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या होता है, हमारे बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। नॉर्मल टेम्परेचर से हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि हमारे मसल्स, ब्लड सर्कुलेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस, कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो जाता है। ब्लड लैक्टिक एसिड कि उसमें ब्लड रिड्यूस कर देता है जब मसल्स, हम कोई भी वर्क करते हैं स्टार्टिंग में, जिससे कि हमारे मसल्स में जब भी कोई भी एक्टिविटी करने से पहले से जो लैक्टिक एसिड होता है वो रिमूव हो जाता है, और जब हम एक्टिविटी करते हैं वो उसकी टॉलरेंस ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है विद वार्म अप। जब हम वार्म अप करते हैं तो हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड को टॉलरेंस करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। अगर हम विदाउट वार्म अप किए करेंगे, उससे क्या होगा, हमारे मसल्स में क्रैम्प आएंगे और लैक्टिक एसिड है जो स्टोर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारी वर्क कैपेसिटी डाउन होगी और मसल में फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल डाउन चली जाएगी। एंड लास्ट मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज होता है, जिससे हम वर्क करते हैं। जैसे कि हमारे एनर्जी जो स्टोर पड़ी है उसका ऑक्सीकरण होना शुरू हो जाता है, वो कैटाबॉलिज्म में कट होती है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, हमारे फूड का डाइजेस्ट होता है और एनर्जी प्रोड्यूस। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि एनर्जी का यूज करते हैं, हम एनर्जी अपनी यूज करते हैं। फिजिकली वर्क कैपेसिटी मींस कि हमारे जब हम वर्क को भी वार्म अप किया, उससे क्या होता है कि हमारी फिजिकली वार्मिंग अप की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाए। अकॉर्डिंग देखा हमने कि मॉर्निंग टाइम पर जब हम कोई भी एनी वर्क करते हैं तो स्टार्टिंग फेज में हम स्लो करते हैं, बट जब हमारा शरीर और मसल बॉडी उसके अकॉर्डिंग हो जाती है और उनमें हीट आ जाती है, तो हमारी वर्क कैपेसिटी क्या होती है, फास्ट हो जाती है और इंक्रीज हो जाती है। तो आज हमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कंसेप्ट में क्या होता है कि हम अकॉर्डिंग टू कंपटीशन अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो तैयार करते हैं। ये माइक्रो, मीजो एंड मैक्रो एक ट्रेनिंग मेथड यूज करते हैं। एडवांस ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, वो हाई लेवल के प्लेयर पर यूज किया जाता है, जिसके साल में 4 से 6 कंपटीशन होते हैं, 4 and 6 कंपटीशन होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे ग्रैंड स्लैम है, टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं, उन प्लेयरों पर क्या होता है कि उनको एडवांस ट्रेनिंग मेथड यूज किया जाता है। एडवांस ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है कि ओनली स्किल एंड स्पीड यूज की जाती है, वहां पर स्किल तो स्पीड वर्क यूज किया जाता है। प्रिंसिपल कंटिन्यूटी, प्रोग्रेशन, जनरल स्पेसिफिक प्रिपरेशन, ओवरलोडिंग, वार्मिंग अप एंड ब्रिंग डाउन। वार्मिंग अप की टास्क एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव अगेन टू टास्क जर्नल एंड स्पेसिफिक। जर्नल मींस कि जॉगिंग करनी, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज। स्पेसिफिक में गेम रिलेटेड स्किल की जो हमने वार्मिंग अप कर दी। पैसिव स्ट्रीम बाथ, वार्म वाटर, हॉट ड्रिंक, मसाज। ये एक्टिव के मुकाबले ये बहुत ही हमारे बॉडी के लिए डेंजरस होता है। एक्टिव वार्म अप का तो बेनिफिशियल होता है हमारी बॉडी के लिए।
Importance: increase of the speed of muscles, increase strength, increase endurance and increase flexibility। जब भी हमारे मसल्स में हीट प्रोड्यूस होगी तो उसमें सभी हमारे जो बॉडी रिलेटेड कंपोनेंट होते हैं, फिटनेस 5 कंपोनेंट होते हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, उनमें डेवलपमेंट होती है, उनका ज्यादा वर्क करने की कैपेसिटी होती है। फिजियोलॉजिकली बेसिस: increase body temperature, blood lactic acid, मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज होता है, इंक्रीज फिजिकली वर्क कैपेसिटी, मीन कि हमारे वर्क करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है जिससे कि हम अपनी ज्यादा से ज्यादा वर्क कर सकते हैं।